है किसी के बच्चे बड़े हों, 1-2 में पढ़ते हों, तो जब भी आप हिंदी और इंग्लिश का सब्जेक्ट देखेंगे तो हिंदी और इंग्लिश दो प्रकार की होती है, एक होती है कोर और दूसरी होती है इलेक्टिव। तो जो कोर है ना वो मुख्य है, ये मेन है, ये मेन सब्जेक्ट है हमारा। तो ये जो 9 कदम है ना, ये 9 कदम नहीं, ये मुख्य है, ये मेन है। तो इसीलिए बात करेंगे आगे टाइम की। अब इसमें से क्या है कि बहुत सारे जो लीडर है वो इसके बारे में कुछ और चीजें भी समझते हैं, कहते हैं। तो उनमें से एक लीडर है अनिल और बिंदु नारंग, फाउंडर डायमंड है और उनकी एक लेग में 9 डायमंड है। तो बाकी लेग्स की मैं चर्चा नहीं करूंगा, तो केवल उनका इतना सा परिचय है। तो जो बिंदु नारंग जो बहन जी है वो एक बात बताती हैं, उन्होंने कहा कि हमारे अपलाइन ने हमसे पूछा कि क्या कोर है। कोर का मतलब क्या है कि जो आदमी इन 9 स्टेप्स को फॉलो करता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, जो आदमी 9 कदमों को फॉलो करता है वो कोर है, जो नहीं करता है वो नहीं है। तो कहते हैं हमारी अपलाइन ने हमसे पूछा कि क्या आप कोर हैं, तो उन्होंने कहा कि कुछ है कुछ नहीं है। तो अपलाइन ने जवाब दिया कि या तो आप प्रेग्नेंट होते हैं या नहीं होते, उनमें बीच की कोई कैटेगरी नहीं होती है। तो ऐसे ही या तो कोई आदमी कोई काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो उसमें से यही कैटेगरी है। तो साथियों जानते हैं हम क्या है, इनमें से इनको हम 3-3 अलग अलग कैटेगरी में बांटेंगे। तो इन 3 का मकसद कुछ और है, इनका कुछ और है, इनका कुछ और है। एक बार इसको स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि जितनी जानकारी मेरे पास है उतनी मैं यहाँ पे बेटर तरीके से आपको शेयर कर पाऊं। तो सबसे पहले जो कोर स्टेप है वो होता है 100% यूज। तो दोस्तों एमवे के जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे, हम उन सभी को 101% यूज करें। कोई भी प्रोडक्ट अगर हमारे घर पे आता है, चाहे वो साबुन है, तेल है, शैम्पू है, यानी कि हर वो सामान जो हमारे घर पे यूज होता है और हम उसे खुद नहीं बनाते हैं, बाहर दुकान से लेके आते हैं, अगर वही सामान एमवे भी बनाती है तो हम एमवे का सामान यूज करें। इसका मतलब है 100% यूज। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि एमवे जितने प्रोडक्ट बनाता है हम वो सारे यूज करें। अब कुआरा आदमी लिपस्टिक और काजल की उसको कोई आवश्यकता नहीं है, तो उसको इन चीजों की आवश्यकता नहीं है, हम इन चीजों को समझते हैं। लेकिन अगर किसी के घर पे कोई आइटम यूज होता है और उसको एमवे भी बनाती है, तो उस सामान को हम 101% यूज करें। इसको थोड़ा सा इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि एक आदमी ने 5 स्टार होटल खोला और वो खुद किसी ढाबे पे भोजन करने जाए, तो उसके होटल में खाना कौन खाएगा। इसी तरीके से जो 100% यूज है हम इसको ऐसे ही समझ सकते हैं। हमने किसी को कोई टूथपेस्ट सजेस्ट की, हम तभी कर सकते हैं ना जब हमने ग्लिस्टर को यूज किया है। अगर हमने खुद यूज नहीं किया है तो अगर हम खुद ग्लिस्टर यूज नहीं करते हैं तो खुद हम उसको किसी को सजेस्ट नहीं कर सकते, ना किसी को बेनिफिट बता सकते हैं। कहीं सुनी बातों के ऊपर जो एक दूसरे के साथ जो हम प्रभाव की बात करें या फेथ की बात करें तो वो नहीं जा सकता है जब तक खुद उसको यूज नहीं किया जा सकता है। अगली जो चीज है दोस्तों वो होता है शेयर द प्रोडक्ट्स। शेयर द प्रोडक्ट्स। अब हम प्रोडक्ट्स को तभी शेयर कर सकते हैं दोस्तों जब उसको खुद यूज करके हमने देखा। हमने खुद ही यूज नहीं किया तो हम किसी को सजेस्ट नहीं कर सकते। हमने कभी भी फुट क्रीम यूज नहीं की है। अब कुछ साथियों को सर्दियां आ गई हैं तो फुट क्रीम एक अपना बहुत ही गजब का बेटर प्रोडक्ट आता है। ये माना जाता है कि अगर कोई 3 दिन फुट क्रीम का यूज कर ले तो जो पैरों में बीवाइयां फट जाती हैं, पैर की एड़ियां जो फटी होती हैं वो 3 दिन में टकाटक हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। यहाँ तक कि अगर किसी आदमी को पैरों में खून तक आने लग जाता है वो भी ठीक हो जाता है। लेकिन आप ये कब कर पाएंगे जब आपको उसके बारे में जानकारी होगी, आपने उसको यूज करके देखा होगा या किसी साथी से यूज करवाया होगा, उसने आपको बताया। तो फेथ जो ट्रांसफर होता है वो इसी तरीके से ट्रांसफर होता है। तो पहले 100% यूज, उसके बाद आता है शेयर। हमने यूज किया, हम किसी साथी को बताएंगे कि भाई मैंने यूज करके देखा है, आप भी यूज करके देखिए, आपको मुझे अच्छा लगा है, हो सकता है आपको भी अच्छा लगे। इस तरीके से जब हम बात करते हैं तो पहले यूज करना है, फिर उसको शेयर करना है। उसके बाद आता है एसटीपी। एसटीपी को हम सिंपल तरीके से समझते हैं, शेयर द शो द प्लान। शो द प्लान। अब प्लान क्या है?
हम अपना मार्केटिंग प्लान जो हमने देखा है वो हम किसी साथी को शेयर करते हैं, शो करते हैं। तो क्या है, वो शो है, दिखाना है, हम उसको समझा नहीं रहे। जो भी हमारे पास जो कुछ भी कंपनी ने ऑफिशियल रूप से जानकारी दी है, हम वही जानकारी अपने किसी भी साथी को शो करते हुए बताएंगे। केवल फैक्ट्स के आधार पे चर्चा होगी, बाकी किसी भी आधार पे कोई चर्चा नहीं होती है। ये जो 3 चीजें हैं शुरुआत की, ये 3 चीजें आप कितने जतन से करते हैं, कितने आप इनको रेगुलर करते हैं, उसके आधार पे क्या होता है, आपकी वैल्यू क्रिएट होती है। अब जो वैल्यू क्रिएट है वो तभी होती है क्योंकि जरूरी थोड़ी है कि कोई आदमी इस काम को ना करता हो तो ये कर पाए। आप कर नहीं सकते ना। जो सामान आपने खुद यूज नहीं किया है वो आप किसी को सजेस्ट नहीं कर सकते। जो सामान आप बेटर यूज करते हैं वही आपकी टीम सजेस्ट करने लग जाती है। तो सिंपल बात है, आप अगर डेली खुद नहीं खाते तो आप किसी को सजेस्ट नहीं कर सकते। इट इज वेरी सिंपल। तो पहले यूज करके देंगे, फिर शेयर करें, उसके बाद प्लान में जो भी जानकारी है, अगर आपको नहीं आता है तो ऑफलाइन के साथ जाइए, एक बार देखिए जिस साथी ने आपको बताया है। हाँ, फालतू में इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी अनर्गल चीजें मिलती हैं, उनके ऊपर ट्रस्ट ज्यादा नहीं कीजिएगा। आपको जो ऑफलाइन बताती है वो सिंपल चीजें हो जाती है और वो बेटर भी होती है। दोस्तों आगे के जो स्टेप आते हैं वो आते हैं किसी और पर्पज के लिए, क्योंकि ऊपर वाला जो पर्पज था वो कुछ और था। तो इसीलिए जो कोर है उनकी बातें कर रहे हैं। आगे क्या है, सबसे पहले है बुक्स, किताबें पढ़नी है। अब किताबें पढ़नी है तो किताबें तो सरिता भी होती है, सरस सलील भी आती है, क्रिकेट सम्राट भी आती है, नन्हे सम्राट भी आती है, चंपक भी आती है। तो उनको हम पढ़ेंगे तो क्या होगा, ये वो बातें नहीं हो रही है। आपको पढ़नी है वो किताबें जो आपके माइंड में कुछ असर डाले। आपको सजेस्ट करते हैं जो आपके सीनियर्स, उन किताबों को आपको पढ़ना। और एक ये मस्ट है बुक है, इस किताब का जो नाम होता है वो होता है सक्सेस। के अंदर जितने भी डायमंड्स हैं उन सभी की आपको फोटो के साथ जानकारी मिलती है। ये बुक्स आपको पढ़नी होती है, ये मस्ट है वो किताबें हैं, इनको आपने देखा होगा। ये वो लीडर है, जब आप कहीं पे भी जाते हैं कोई भी जानकारी देखते हैं तो क्या है ये वो लीडर है जिनकी जानकारी आपको एक ही जगह पे मिलती है। तो ये मस्ट है बुक। और इसको आप कॉफी टेबल के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। आप चाय पी रहे हैं, टेबल के ऊपर आपने ये रख रखी है, तो जब तक चाय आई तब तक आपने एक लीडर को पढ़ लिया। आपको ये भी फील नहीं हुआ कि पढ़ा गया, और आपका काम भी धीरे धीरे करके हो जाता है। 100, 200, 250 के करीब इसमें 140-45 लीडर है। तो वो जब आप धीरे धीरे उनको पढ़ेंगे तो एक एक करके भी पढ़ेंगे तो हो जाएगा। और ये बुक डेली आपको 15 से 20 मिनट कोई ना कोई किताब, कोई ना कोई पुस्तक जो है वो पढ़नी होती है, जो आपको एक ऐसा मार्ग दिखाए जिसके बारे में हम यूं कहते हैं कि पॉजिटिव मार्ग है, कुछ ना कुछ हासिल करने की बात है। अगली जो चीजें आती है वो होती सीडीज। तो सीडीज और डीवीडीज को अपने को देखना और सुनना होता है। आजकल बहुत सारी फैसिलिटीज है सीडी डीवीडी को लेके, तो इसमें कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होती है। एक सीडी को कई बार जब हम सुनते हैं तो बहुत सारी चीजें उसमें कंटेंट के तौर पे अपने को मिलती है। और इसमें से ये जो दोनों पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट के साथ मैं एक अलग से बात करता हूँ, और वो चीज है हमारी पाठशाला के अंदर। अभी आज सोमवार है तो कल मंगलवार है, कल टेस्ट देंगे आप, तो आपको क्या मिलता है वहां पे, किताब और सीडी। ये बुक्स और सीडी आपको मिलती है वहां पे। जब आप इनको पढ़ने और सुनने लग जाते हैं, ये माना जाता है जो अच्छे लोग हैं वो इन चीजों के ऊपर फोकस करते हैं। और बुक्स के बारे में तो दोस्तों कहा जाता है रीडर्स आर लीडर्स। जो रीडर नहीं होते हैं, जो पढ़ता नहीं है वो लीडर भी नहीं होता है। हाँ, कोई तुक्के कुछ हो जाए तो वो ज्यादा दिन तक चलता नहीं है, उसकी जानकारी कुछ दिनों के बाद सामने आ जाती है। अभी होती है मीटिंग है, वो क्या है, मीटिंग्स जो अपनी बिजनेस को लेके वो 3 प्रकार से हैं। एक हम छोटी छोटी बात करते हैं, होम मीटिंग की बात नहीं करेंगे। एक होती है पेस, PASE, इट इज प्रोडक्ट एंड सिस्टम एजुकेशन। जब आप प्रोडक्ट और सिस्टम को जानना चाहते हैं तो उसके लिए पेस मीटिंग्स होती हैं। ये आपकी टीम के अनुसार होती है। जैसे हमारी पाठशाला, इसको हम यूं समझ सकते हैं कि एक वर्चुअल पेस मीटिंग है जो अपने घर पे बैठ के हम अटेंड कर सकते हैं। कहीं भी बाहर से जाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। बहुत सारे साथी हो सकता है आराम से कंफर्टेबल बेड के ऊपर रजाई में बैठ के देख रहे होंगे। तो ये क्या है, ये अपनी पेस,
प्रोडक्ट एंड सिस्टम एजुकेशन, हम सिस्टम की जानकारी ले रहे हैं। अगली होती है हमारी ओपन मीटिंग। ओपन मीटिंग क्या है? इसके अंदर कोई भी किसी भी टीम का आदमी जा सकता है। ऊपर वाली जो पेस मीटिंग थी इसमें केवल एक टीम के साथ ही होती है। ओपन मीटिंग ऑफिशियल रूप से BWW ऑर्गेनाइज करवाता है। तो BWW जब कोई मीटिंग ऑफिशियल करवाता है तो वो सबसे छोटे लेवल पे उसको हम ओपन मीटिंग कहते हैं, उसमें कोई भी जा सकता है। तो आपके एरिया में जहां कहीं भी ओपन मीटिंग हो तो वहां पे आप जाएं। अगली होती है बड़ी मेगा फंक्शंस। तो जो मेगा फंक्शन होते हैं वो बड़े होते हैं, इनके अंदर क्या है, बड़े बड़े डायमंड लीडर्स आते हैं। वहां पे जब आते हैं तो लोगों की जो गैदरिंग है वो हजारों में होती है। हजारों में जब लोगों को देखते हैं तो वो आके बताते हैं भाई अपनी लाइफ की स्टोरी, या कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर बहुत सारे लीडर बोलते हैं, तो वो क्या है, वो मेगा फंक्शन होती है। ये तीनों चीजें अपने को छोड़नी नहीं होती है। एसोसिएशन के बारे में एक सिंपल सी बात है, अपनी एसोसिएशन अच्छी होगी तो अच्छा रहेगा। इसको कहते हैं ना संगत, संगत को हम एसोसिएशन कहते हैं अंग्रेजी में, और उसी को हम मीटिंग्स के तौर पे समझते हैं। अब हमारे घर पे कोई बच्चा है, 8वीं 10वीं में पढ़ता है, अब उसके कोई साथी बन गए और वो बीड़ी सिगरेट वगैरह पीने में मशगूल रहते हैं। हमें पता लग गया, हम जाते ही कहेंगे भाई देख इसके साथ नहीं बैठेगा तू। क्यों? हमें पता है ना उसकी संगत खराब हो गई है। हमें पता लगता है कि उसकी क्लास में एक लड़का है, और उस लड़के की खास बात यह है कि अगर हमारा बच्चा 10वीं क्लास में है तो वो 9वीं क्लास तक वो जो उसकी क्लास का बच्चा है कभी भी सेकंड नहीं आया, हर बार फर्स्ट आता है, हमेशा फर्स्ट आता है। अच्छा लड़का है, गाली गलौज की भाषा का प्रयोग नहीं करता, सब तरीके से बोल रहा है, खेलने में भी अच्छा है, व्यवहार भी अच्छा है, सर मैडम के अलावा बोलता नहीं। आप जाते हैं आपको भी अंकल आंटी के तरीके से वो ट्रीट करता है। हमें क्या लगेगा, हम यही चाहेंगे ना कि हमारा बेटा उसके साथ बैठे। हम यही कहेंगे बेटा उसके साथ बैठा कर, अच्छा रहेगा, अगर तेरे को प्रॉब्लम होगी तो वो तेरी हेल्प करेगा। तो वो किस लिए है? वो इसलिए कि उसकी एसोसिएशन हो। तो दोस्तों ये जो एसोसिएशन है ना, ये है क्योंकि सिंपल बात है भाई, जैसी संगत वैसी रंगत। तो हम अगर अपनी संगत को सुधार लेंगे तो रंगत तो अपने आप चेंज आ जाएगी ना। वो कहा जाता है खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। तो हम ऐसे खरबूजों के साथ रहे जो मीठे हो। भाई हमें ये जरूरी थोड़ी हम कड़वे खरबूजों के साथ रहें। बीड़ी पीने वालों के साथ बैठेंगे तो वो बीड़ी पीना ही सिखाएंगे, और डायमंड्स और एमरल्ड्स के साथ रहेंगे तो वो यही सिखाएंगे। तो यही है, इसलिए मीटिंग जरूरी है। अगले जो स्टेप है वो थोड़े से दूसरे हिसाब के हैं। उसमें क्या है, एक चीज होती है उसको हम कहते हैं टीचेबल रहना है। टीचेबल में क्या है, अब टीचेबल का मतलब सिखाना नहीं है, सीखना है। मतलब हम ऐसे रहें कि हम सीख सकें। अब क्या होता है, जैसे 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 उम्र बढ़ती चली जाती है, हमारी पढ़ने की इच्छा खत्म हो जाती है। ये किताब खोलने के बाद हो सकता है किसी साथी को 2 मिनट में नींद आने लग जाए, और वो बुक की बजाय फेसबुक हो, तो हो सकता है रात को 1:30 बजे भी यूं कहे यार बैटरी बंद होने खत्म होने वाली है, इसको रख देते हैं, हम सो जाते हैं। तो फर्क है ना बुक और फेसबुक में, यही छोटा सा अंतर है। तो वो फेस के ऊपर बुक और फेसबुक में ये चूज किया जाए केवल 15-20 मिनट, और नींद ना आए और कुछ लगे तो समझ में आता है। जब आप अकेले बैठ के इस किताब यूं करके, और जब आपकी यूं गर्दन और यूं हिलती है तो इसका मतलब आपने कुछ ऐसा सीखा है जो आपको पता नहीं था। मुझे भी, आपका मतलब आप नहीं है दोस्तों, इस आप में मैं भी आता हूं। जब इस बुक को पढ़ते हुए यूं गर्दन हिलती है कि हाँ यार बात तो जेन्युइन है, तो हमें बुरा भी फील नहीं होता, क्योंकि कोई ये नहीं कह रहा पॉइंट आउट करके कि ये तेरी प्रॉब्लम है। वो राइटर को हम नहीं जानते हैं ना, ये हमें जानता है, लेकिन हमने इसकी एसोसिएशन पाली, और उसकी एसोसिएशन पाने का तरीका क्या था, वो यही था। तो हम टीचेबल रहे, हम सीखने को उद्धृत रहे। वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक कॉन्सेप्ट दिया था आर्य समाज का, उसके 10 नियम थे। उनमें से एक नियम है सत्य को ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में आदमी को सदा तैयार रहना चाहिए। तो यहाँ पे है आदमी को सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए, धीरू भाई अंबानी ने भी कहा है। अगली चीज है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी, ACCOUNTABLITY। अकाउंटेबिलिटी, ट्रस्ट, भरोसे। हम कितने रह पाते हैं? अपलाइन ने कहा बुक्स पढ़ने गए, हमने कहा जी बिल्कुल पढ़ेंगे। हमारे पास टाइम नहीं था, बस में पढ़ते हुए अपने को शर्म आती है, और
होता है लोगों के साथ। आप ट्रेन में जा रहे हैं, आप देखिएगा आपके कंपार्टमेंट में आपको छोड़ के किसी ने बुक नहीं खोल रखी। अगर किसी बच्चे का पेपर है तो वो उसकी मजबूरी है, नहीं तो किसी के हाथ में है नहीं। हाँ, आप मोबाइल देखिएगा, हर आदमी के हाथ में मोबाइल मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है, मोबाइल में देखना किसी को ये नहीं लगता कि ये मोबाइल देख रहा है। लोग कंफर्टेबल फील करते हैं कि अच्छा मोबाइल ही देख रहा है। किताब उठा के अगर कोई पढ़ रहा था तो यूं लगता है पढ़ रहा है, तो आसान है ना, इसकी फोटो क्लिक कीजिए और पढ़ने के लिए उसमें पढ़ लीजिए। तो ये क्या है, ये अकाउंटेबिलिटी है। अपलाइन ने कहा कि सीडी सुननी है, अब सीडी के लिए समय नहीं है, प्रॉब्लम रहती है, तो एक कोई ना कोई हेडफोन टाइप में कोई ऐसा जुगाड़ देखिए, ब्लूटूथ टाइप में, और फोन के अंदर डाल लीजिए। आपने प्ले किया और आप आराम से बस में बैठते हुए सुनते जा रहे हैं। दोनों काम हो गए, आपकी यात्रा भी हो गई और आपने सीडी भी सुन ली, दोनों काम हो सकते हैं। आप अपलाइन ने कहा कि भाई सामान यूज करके देखना है एक बार। बड़ा अच्छा प्रोडक्ट आया है, च्यवनप्राश नाम है, कोई दाने नहीं होते, बड़ा अच्छा टेस्टी है, देसी घी जैसा टेस्ट आता है। जब आप खा के देखोगे तो यूं लगेगा यार ये तो घी खा लिया। आपने कहा जी बिल्कुल चेक करूंगा। अब आप स्टोर पे गए और च्यवनप्राश नहीं लेके आए, तो वो अकाउंटेबिलिटी नहीं रही। उसने कहा चेक करके देखना है ना, आप सजेस्ट तो भी करेंगे ना। अब दोस्तों ये च्यवनप्राश और इन चीजों की बात क्या, सर्दी आ रही है भाई, इसलिए एक बार चेक करना जरूरी है। अगर आपने नहीं करके देखा है तो, क्योंकि उससे सारी चीजें हो जाएंगी, अकाउंटेबिलिटी भी हो जाएगी, 100% यूज में आ जाएगा और शेयर तो अपने आप ही हो जाएगा। यूज करेंगे तो अपने आप अगली जो वो उसके साथ जब मिलती है और जब एनर्जी मिलती है ना, तो वही सारी चीजों का मूल है, वहीं से रिजल्ट निकल के आता है। कहा जी सर बिल्कुल जरूर करेंगे। तो क्या हुआ, आपने उसको 101% फॉलो किया तो अकाउंटेबिलिटी आ गई। आपने उनको रिपोर्ट देने के लिए फोन किया कि सर ये प्रॉब्लम थी और इसका समाधान मैंने ऐसा किया, क्या मैं कर सकता हूं? उन्होंने कहा भाई कर सकते हो। उन्होंने हाँ बोल दिया तो आप कर लीजिए, लेकिन वो तभी होगा ना जब आप कॉन्टेक्ट में रहेंगे। कॉन्टेक्ट में नहीं रहेंगे तो हो भी नहीं रहा। देखो संपर्क में रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि संपर्क में रहेंगे तो क्या होगा, कुछ ना कुछ पॉजिटिव बात निकल के आएंगी। वो भी कहेंगे यार मैंने वो फलानी किताब पढ़ी, बड़ी गजब की किताब है, और आपने देखा कि उस पेज के ऊपर तो ऐसा लिखा हुआ था। अब आपने देखा कि हाँ यार उस पेज के ऊपर है टैक्स लाभ देने, तो आदमियों के साथ